आइए मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के डिस्टेंस फार्मूला पे। यह फार्मूला बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट यूज है इसका 7.1 में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कैसे हम किसी भी पॉइंट्स को कार्तीय तल पे दिखा सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसे भुज भी कहते हैं, और इस लाइन को वाई एक्सिस जिसे कोटि भी कहते हैं। ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। मान लेते हैं कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे कि मैं यदि कहूँ एक बिंदु यहाँ लेते हैं और एक बिंदु यहाँ लेते हैं, और यदि आपको कहा जाए कि इस दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालिए, तो इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारा वाई एक्सिस है। तो यदि देखें तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम y कह सकते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम x कर सकते हैं। अगर यदि मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ की दूरी को x1 कहें, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ से यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम x1 कहते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी को x2 मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ की दूरी को यदि y कहा जाए और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस बिंदु के दूरी को यदि y कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी y1 है हमारा और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा y2 है। हमें मान लेते हैं फिलहाल ये एक बिंदु है A और ये एक बिंदु है B। हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की लाइन को हम मिला दिए और इस बिंदु को हम मान लिए C। जैसे कि हम पाइथागोरस फॉर्मूले से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ से हम कर सकते हैं कि कर्ण हमारा ए बी होगा, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस पर 90 डिग्री बनती है वह भुजा आधार कहलाती है, और जो 90 डिग्री बनाती है वह रेखा हमारा लंब कहलाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग बराबर आधार हमारा ए सी का वर्ग जोड़ लंब हमारा बी सी का वर्ग। अगर यदि मैं कहूँ कि हमें AC की दूरी, AC की लंबाई बताइए, तो आप कहेंगे कि x2, यहाँ से यहाँ की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ की दूरी x1 है। तो अगर यदि हमें इसकी बीच की दूरी चाहिए तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, तो x2 माइनस x1 ये हमारा दूरी हो गया, x2 माइनस x1। मैं यदि कहूँ मैं BC की लंबाई बताइए, तो आप कहेंगे कि यहाँ की लंबाई y1 है और यहाँ से यहाँ की लंबाई हमारा y2 है। तो हम कह सकते हैं यदि हमें BC निकालना है तो y2 माइनस y1। तो यहाँ से अगर मैं सेट करूँ AC का मान x2 माइनस x1 का स्क्वायर, BC y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और AB बराबर हो जाएगी रूट अंडर। इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दो बिंदुओं
के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सामान्य सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे कि मान लें आपके सामने दो बिंदु दी गई है, एक a x1 y1, दूसरी बिंदु b x2 y2। यानी हम कह सकते हैं कि a का मान 3,4 और b का मान 5,7। यदि हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, मान लेते हैं कि एक रेखाखंड दी गई है और उसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, और उसके बिंदु दिए गए हैं कि ए बिंदु का मान 3,4 है और बी बिंदु का मान 5,7 है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके इसके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी बराबर 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर 5 माइनस 3 यानी 2 का वर्ग, 7 माइनस 4 यानी 3 का वर्ग। ए बी बराबर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ए बी बराबर 9 4 13 यानी रूट अंडर 13 इकाई। जैसे कि हम जानते हैं कि जेएससी बोर्ड और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, तो किस स्मार्ट अप्रोच से हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को तुरंत निकाल सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है कि मान लें कि x1 और x2 दोनों का मान पॉजिटिव हो या फिर दोनों का मान नेगेटिव हो, तो इस स्थिति में आप क्या करें कि दोनों बिंदुओं को वर्ग करके घटाना चाहिए। यदि x1 का मान पॉजिटिव हो, x2 का मान नेगेटिव हो, या फिर x1 का मान नेगेटिव हो, x2 का मान पॉजिटिव हो, उस स्थिति में दोनों बिंदुओं के वर्ग को जोड़कर निकालते हैं। ये सारे केसेस y वाले फंक्शन के साथ भी होती है। इस स्मार्ट अप्रोच का यूज हम एक्सरसाइज 7.1 में करने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम इसका यूज दे देंगे। थैंक यू।